तेलंगाना में आज 119 विधानसभा सीट पर वोटिंग जारी। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदाता पहुंचे पोलिंग बूथ। शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। मतदाताओं की किस्मत आज ईवीएम में हो जाएगी कैद। तेलंगाना में 2290 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में होगी कैद। 3 दिसंबर को आएंगे मतदान के नतीजे। तेलंगाना में भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप। बीआरएस नेताओं पर मतदाताओं को पैसे बांटने का आरोप। पुलिस ने जब्त की नकदी। तेलंगाना के आसिफाबाद में पुलिस ने बरामद की करीब 56.5 लाख रुपए। गाड़ी के अंदर छुपाकर रखी गई थी यह रकम। चुनाव अधिकारियों को सौंपे गए ये पैसे। तेलंगाना के विकाराबाद में कांग्रेस का प्रदर्शन। बीआरएस उम्मीदवार पट्टनम नरेंद्र रेड्डी के खिलाफ प्रदर्शन। मतदाताओं को पैसे बांटने का आरोप लगाया। हैदराबाद में मतदान को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराने को लेकर मॉक ड्रिल की गई। बूथ संख्या 164 पर मॉक ड्रिल हुई है। तेलंगाना के सिद्दीपेट में मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बूथों पर पुलिस का कड़ा पहरा। मतदाताओं से शांति के साथ मतदान करने की अपील की गई। हैदराबाद में बीजेपी विधायक राजा सिंह का बड़ा बयान। कहा, बीआरएस के संपर्क में बीजेपी, बीआरएस के विधायक भी संपर्क में, सब मिलाकर बीजेपी की सरकार बनाएंगे। तेलंगाना की निजामाबाद विधानसभा सीट पर मतदान से पहले पोलिंग बूथ पर हुई मॉक ड्रिल। पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बीआरएस नेता के कविता ने डाला वोट। हैदराबाद के बंजारा हिल्स के पोलिंग बूथ पर मतदान किया। लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। साउथ फिल्म एक्टर अल्लू अर्जुन ने किया मतदान। हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में बने पोलिंग बूथ पर वोट डाला। तेलंगाना में मतदान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स पर पोस्ट। मतदाताओं से बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील की। लोकतंत्र के त्योहार को मजबूत करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। एम्स देवघर में जन औषधि केंद्र भी समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले से जुड़ेंगे। 51,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। प्रधानमंत्री मोदी विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज दुबई रवाना होंगे पीएम मोदी। केरल दौरे पर हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। आज भी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में रहेंगे राहुल। कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। 4 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। 2 दिसंबर को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी जानकारी। केंद्र सरकार और मणिपुर के सबसे पुराने उग्रवादी संगठन यूएनएलएफ के बीच शांति समझौता हुआ। गृहमंत्री अमित शाह ने समझौते को ऐतिहासिक बताया। शांति समझौते पर बोले मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह। कहा, मणिपुर के सबसे बड़े उग्रवादी संगठन ने हथियार डाल दिए। यह केंद्र और राज्य सरकार के लिए बड़ी सफलता। कोलकाता की रैली में सीएए पर गृहमंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी को चुनौती दी। कहा, यह देश का कानून है, सीएए को कोई नहीं रोक सकता, इसे लागू करके रहेंगे। केंद्र सरकार ने 100 दिन के काम के लिए फंड जारी करने की मांग की। केंद्र सरकार से टीएमसी ने यह मांग की है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने काले कपड़े पहनकर विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया। सोनिया गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। खरगे पर किताब लॉन्च के कार्यक्रम में कहा, देश की संस्थाओं, सिस्टम और सिद्धांतों को नष्ट करने की कोशिश है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस का आज होगा कार्यकाल समाप्त। वीरा राणा संभालेंगे मुख्य सचिव के कार्यभार का जिम्मा। महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक में आरक्षण के मुद्दे पर हुई चर्चा। बिहार की तर्ज पर आरक्षण के कोटे को बढ़ाने पर मंथन हुआ। शिंदे कैबिनेट बैठक में किसानों को बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर हुई चर्चा। सरकार किसानों के नुकसान का मुआवजा देगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बयान। कहा, हमारा संकल्प है कि केंद्र की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। मुंबई में शिवसेना उद्धव गुट के नेता दत्ता दलवी की गाड़ी में तोड़फोड़ हुई। एकनाथ शिंदे गुट के समर्थकों पर गाड़ी में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाएंगे।
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले शिवराज कैबिनेट की अंतिम बैठक में कैबिनेट मंत्री और सभी एसीए, पीएम और सचिवों की बैठक बुलाई। महाराष्ट्र दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की पासिंग आउट परेड में होंगी शामिल। यूपी के गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। गोरखपुर में ट्रेड शो का करेंगे उद्घाटन। 800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे सीएम। एनआईटी के निलंबित छात्र पर महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा केंद्र सरकार को छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। दिल्ली नगर निगम में 6,589 नई नौकरियों का प्रस्ताव पारित, सीएम केजरीवाल ने दी जानकारी। 15 दिसंबर से शुरू होगा दिल्ली का विधानसभा शीतकालीन सत्र। 4 दिनों के लिए यह सत्र बुलाया गया। यूपी के शीतकालीन सत्र पर डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक का विपक्ष पर हमला, कहा विपक्ष पूरी तरह से गिरे। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, सरकार जानबूझकर सरकारी व्यवस्थाओं को खत्म कर रही है ताकि लोग निजी अस्पतालों में इलाज कराएं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मथुरा में पूज्य प्रेमानंद जी महाराज से भेंट किया। आशीर्वाद लेकर महाराज जी के साथ संवाद किया। मजदूरों के सकुशल रेस्क्यू के बाद मुख्यमंत्री आवास पर मनाई गई बूढ़ी दिवाली। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मजदूरों के साथ ये इगास का पर्व मनाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मजदूरों के साथ खेला भैलो। पहाड़ के गीतों पर थिरकते नजर आए मुख्यमंत्री धामी। मजदूरों को उत्तराखंड सरकार की तरफ से आर्थिक मदद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1-1 लाख रुपए के चेक। ऋषिकेश एम्स में की गई सभी मजदूरों की स्वास्थ्य जांच, मेंटल हेल्थ की भी जांच कराई गई। एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर से एम्स पहुंचे थे ये सभी श्रमिक। रेस्क्यू ऑपरेशन की कामयाबी पर अनूप जलोटा ने की पीएम मोदी की तारीफ। सफल रेस्क्यू पर एजेंसियों के काम की भी सराहना की। लालू प्रसाद यादव का बयान, कहा विदेश से आए विशेषज्ञों की मदद से बच पाई सुरंग में फंसे मजदूरों की जान। इसमें पीएम की क्या है भूमिका। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का राहुल गांधी और प्रियंका पर तंज। पूरा देश सुरंग में फंसे मजदूरों के लिए कर रहा था प्रार्थना, मगर राहुल प्रियंका डांस कर रहे थे, ये कहा। विपक्ष के सवालों पर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा विपक्ष का काम सिर्फ कमियां निकालना। एबीजी शिपयार्ड घोटाले में ईडी की मुंबई, दिल्ली और पुणे में छापेमारी। 5 करोड़ रुपए कैश और गहने जब्त। पीएमएलए के तहत ईडी ने यह कार्रवाई की है। यूपी के बरेली में साइको किलर की दहशत। पिछले दिनों शाही और शीशगढ़ थाना क्षेत्र में 9 महिलाओं की मौत हो चुकी है। पंजाब के लुधियाना में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 गैंगस्टर की मौत हुई। पुलिस के एसआई सुखदेव घायल। जम्मू कश्मीर के बांदीपोर में मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़। 1 रोहिंग्या समेत 5 गिरफ्तार। जयपुर के मालवीय नगर में गोली मारकर एक महिला और उसके 2 बच्चों की हत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। चंडीगढ़ में गर्ल्स पीजी में बाथरूम में मिला हिडन कैमरा। पीजी में रह रही युवतियों के साथी ने बॉयफ्रेंड के कहने पर यह कैमरा लगाया। गाजियाबाद में मेरठ नारकोटिक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई। कौशांबी से विभाग ने पकड़ी 1 करोड़ की प्रतिबंधित दवाएं। गुरुग्राम में पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। हत्या के मामले में काफी दिनों से फरार चल रहा था यह बदमाश। उत्तर प्रदेश के नोएडा में चोरी और डकैती करने वाले गैंग का खुलासा। पुलिस ने सरगना समेत 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में दूसरी शादी करने पहुंचा दूल्हा। दूल्हे को कन्या पक्ष के लोगों ने बंधक बना लिया। शादी में खर्च हुए रुपयों की मांग कर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी गिरफ्तार हुआ है। मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाश के पैर में गोली लगी। पटना में सरकारी दफ्तरों में तैनात डेटा एंट्री ऑपरेटर की हड़ताल। सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। दिल्ली में कार्ड बॉक्स गोदाम में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हादसे में कोई हताहत नहीं। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में थर्मोकोल कंपनी में लगी आग। लाखों की कीमत का थर्मोकोल जलकर हुआ खाक।
दिल्ली में प्लेटफॉर्म और मेट्रो ट्रेन की बोगी के बीच एक युवक फंस गया। रेलवे ट्रैक पर उतरकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना इसको महंगा पड़ गया। कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन की यह घटना बताई जा रही है। 12 नवंबर का यह वीडियो बताया जा रहा है। डीएमआरसी ने कहा है युवक की गलती की वजह से यह हादसा हुआ। मुरादाबाद में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे 9 पर यह हादसा हुआ। ट्रक ने कार में टक्कर मार दी। कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई, कई लोग इसमें घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बढ़ रही विदेशी सब्जियों की डिमांड। किसानों की आय बढ़ाने के लिए किए जा रहा है खेती के प्रति प्रेरित। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के पास हादसा। ट्रेन से टकराई विदेशी सैलानियों को ले जा रही बस। रेलवे क्रॉसिंग को पार करते समय यह हादसा हुआ।